श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी उपासक हैं, भक्त हैं, जो भी साधक वर्ग है, बहुत ध्यान से एक एक बात को आप सुनेंगे। उपासक जब भगवान के मार्ग में चलता है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहता है, सुखमय बनाना चाहता है, तो बार बार उसे गिरना भी पड़ता है। इस मन को वो जीत नहीं सकता, इन इंद्रियों को वो जीत नहीं सकता। इससे क्या होता है, साधक संशय करने लगता है, उसका उत्साह भंग हो जाता है। ये कभी नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दें, ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब प्रभु की ही शक्ति हैं, और ये तभी तक हमें परेशान करती हैं जब तक हम प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं हुए। इस बात को ध्यान दें। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बस इतना सा है कि हम अपने इष्ट देव के सामने जाएं और बार बार, एक बार नहीं, बार बार उनसे विनती करें, वो भी सच्चाई की। जो भी आपका अंतःकरण है, चाहे आप विषयी हैं, चाहे आप इंद्रिय संयम में हैं, जो भी हैं, सच्ची प्रार्थना आपको अपने इष्ट देव से करती रहनी है। नाम जप के साथ साथ अपने हृदय के भाव भी अपने इष्ट देव से व्यक्त करने चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि हे प्रभु, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि इस मन को मैं कंट्रोल में कर सकूं, इन इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकूं, ये बहुत बलवती हैं, लेकिन मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, मैं आपका नाम जपना चाहता हूं, मैं आपके चरणों का प्रेम चाहता हूं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। जो भी सच्चाई हृदय की है, वो आपको अपने उपास्य देव के सामने निवेदन करना है। हम क्या करते हैं, हम भक्ति में चलते आगे, जब मन और इंद्रिय हमें गिराते हैं तो हम व्यथित हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं साधकों को क्रोध आ जाता है, वो नाम जप करना छोड़ देते हैं, भक्ति करना छोड़ देते हैं। ध्यान दें, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होगा, उपासना आपकी शिथिल पड़ जाएगी। जो आपका अभ्यास बना हुआ है, वो अभ्यास आप नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 वो अभ्यास बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। हमको सच्चाई रखनी है प्रभु के आगे, और सच्चे बन के ही रहना है। हम भले ही विषयी हैं, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि हम निर्मल मन से प्रभु की ओर जाएं। हम अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लक्ष्य हमारा यही है। लेकिन बार बार भले ही आपको गिरना पड़े, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अपने प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, और निश्चित मानिए, ये बल आपको भगवान नाम जप ही देगा। आपको सुख ही कहीं नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे आपके भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उस ज्ञान से आपका मन, इंद्रिय स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अभी अज्ञान के कारण ऐसा होता है। आप ध्यान दें, तो सच्चाई से साधन में चलें। कभी भी उत्साह कम ना होने दें। उत्साह कम होने का मतलब है साधक का पतन हो जाना। कभी भी साधक को बार बार गिरना पड़ता है, बार बार, हो सकता है कई बार आपको गिरना पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। अपने इष्ट देव के आगे रोना है, आपको प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे ये कोई एक जन्म का अभ्यास नहीं है, ये
करोड़ों जन्मों का, इसका कोई हिसाब नहीं है कि कब से जीव चला है और कब से विषय भोगों को वो भोग रहा है, इसका कोई भी हिसाब नहीं है। इसलिए बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साधन में आगे ही आप बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु ऐसा आपको बल दे देंगे। निश्चित मानिए भजन में आपकी वृद्धि होने लगेगी और जीवन में आपको जो भी संकट आए, जो भी कठिनाई आए, सिर्फ और सिर्फ आप किसी की तरफ ना देखकर सिर्फ अपने इष्ट देव से ही प्रार्थना कीजिए। निश्चित वो साधक की सहायता करते हैं, क्योंकि अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, हम अज्ञान में संसार में लगे हुए थे। लेकिन अब हमें ज्ञान हो गया है तो मैं बार बार अपने प्रभु को पुकार रहा हूँ। नाम जप का मतलब है पुकारना। जब बार बार अपने आप इष्ट देव को आप पुकार रहे हैं तो निश्चित ही वो सुनेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। आप धैर्य रखें, उत्साह को कम ना होने दें। कभी भी साधक उत्साह कम ना हो, ये बात ध्यान रखना। उत्साह कम होने का मतलब है अनर्थ हो जाना। ये कभी कभी आप ध्यान देंगे कि दूसरे जो भक्त हैं, जो नाम के उपासक हैं, उनकी कभी भी निंदा भी ना बन जाना, नहीं तो आपकी प्रार्थना भी आपके प्रभु नहीं सुनेंगे। क्योंकि जितना प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप उनका नाम जप कर रहे हैं, और वो उपासक भले ही उसमें अवगुण दिख रहे हैं, दोष दिख रहे हैं, लेकिन वो भगवान का नाम जप कर रहा है तो उससे भी प्रभु प्रेम कर रहे हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि आप कितने बड़े पापी हैं, आप कितने पवित्र आत्मा हैं। माँ के लिए बच्चा चाहे जितना भी गंदा हो, चाहे जितना भी साफ सुथरा हो, उसके प्रेम में कभी कमी नहीं आती, क्योंकि प्रभु जानते हैं ये अज्ञान के कारण मेरी माया से ही मोहित होकर ये ऐसे कर्म कर रहा है, ये विषयों के अधीन है। उनके ज्ञान में कभी वो किसी भक्त से नाराज नहीं होते। तो इस बात पर ध्यान दें, जैसे है सच्चाई के साथ आगे बढ़ें तो आप देखेंगे साधना में आगे बढ़ते चले जाएंगे, किसी साधक की निंदा ना बनने पाए, यह ध्यान रखना। वो जैसा भी करे वो जाने, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी साधना देखिए। ये मन और इंद्रिय अच्छे अच्छे को पतन कर देते हैं, इस बात को समझें। कितना भी बलवान क्यों न हो, ये मन ही गिरा के उसका पतन कर देता है। और जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं उनकी प्रभु ही रक्षा करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपकी सहायता हो रही है। इसलिए साधक भले ही विषयी हो, लेकिन वो प्रभु की शरण में होकर उनका नाम जप करने लगा है तो निश्चित ही उसको सहायता मिलेगी। शरण में होने का अर्थ है नाम जप करना। आप नाम को पकड़ लो, आगे आपको कुछ भी नहीं सोचना। जो भी समय है उसमें निरंतर आप भगवान नाम जप करें। तो जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।